सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार मुजफ्फर चौधरी जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारतीय शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील हम सबकी चहेती नाज़िया अलाई खान जी, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। ये धमकाया जाएगा हमें कि आप अगर आपने बाबरी ली, अब आप संभल लेंगे तो हम चप्पल और पत्थर लेकर निकलेंगे अल्लाह का घर बचाने के लिए। तो हम तो हंसेंगे ही ना कि अल्लाह काफी नहीं है क्या अपना घर बचाने के लिए? तुम बचाओगे अल्लाह का घर, वो भी चप्पल और पत्थर के साथ। चप्पल और पत्थर लेकर के अल्लाह का घर बचाओगे, इसमें तो हंसी आएगी हमें। बिकॉज अल्लाह इज इनफ according to me, according to my research, according to my information, जितना मैंने कुरान पर रिसर्च किया है, जितना मैंने बहिश्ती ज़ेवर पर रिसर्च किया है, जितना मैंने सही अल बुखारी पर रिसर्च किया है, जितना मैंने हदियत पर रिसर्च किया है, उस रिसर्च के हिसाब से अल्लाह तबारक ताला काफी है अपना घर बचाने के लिए, है ना। तो मुझे नहीं लगता है कि हम अपनी मंदिरें वापस लेंगे तब मुसलमान हमें काटेगा, हम नहीं लेंगे तो मुसलमान हमें नहीं काटेगा। ना 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 ना, मुसलमान की आदत होती है, और खास करके पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली स्पेशली सुन्नी मुसलमानों की हरकत और आदत में शामिल है काटने, फूटने, लूटने, भकोटने, ये सब की आदत है सुन्नी मुसलमानों की। अब आपके तीसरा सवाल का जवाब मैं बड़ी सहूलत से देना चाहूंगी। देखिए, अजमेर शरीफ जिस दिन डेमोलिशन को ऑर्डर न्यायपालिका निकालेगा उस दिन सबसे पहले हथौड़ा लेकर मैं जाऊंगी, क्योंकि अजमेर शरीफ जो है वो कोठा और चकला 1992 में ही घोषित हो चुका था, और ये किसी हिंदू ने नहीं किया था। ये चिश्तिया परिवार के अजमेर शरीफ मजार के मुजाबिरों ने खुद किया था, क्योंकि अजमेर शरीफ में उन्होंने इतनी पाक मुकद्दस जगह जिसको बोलते हैं मुसलमान, जो मजारी बाबा लोग होते हैं, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया था कि वहां पर न्यूड फोटोशूट हुआ था, वहां पर बेटियों का अपहरण करके उनके साथ दुष्कर्म किए जाते थे, उनका रेप किया जाता था। तो वो तो कोठा चकला पहले ही बन चुका था। अब आती है दूसरा जवाब। कुरान सूरा अल तौबा वर्सेस 9.84, जिसमें ये साफ कहा जा रहा है कि कोई भी मरे हुए व्यक्ति के पास जाकर के उसका सजदा नहीं कर सकता है, यहां तक कि उसके पास खड़ा भी नहीं हो सकता है। बला तोसिल्ला अला अमदा मिनहुम माता अब्दा, ये बहुत बड़ी आयत है, हालांकि मैं पढ़ सकती हूँ, जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खुद बता रहे हैं कि मैं इसको हिपोक्रेट समझता हूँ, मैं इसको गुनाहे अजीम समझता हूँ अगर कोई व्यक्ति, कोई उम्मते रसूल, कोई अशरफुल मखलूकात, कोई मोमिन और मोमिनात किसी मरे हुए व्यक्ति के पास जा करके सिजदा करे या मन्नतें मांगे या उसकी इज्जत में चादर चढ़ाए या फूल चढ़ाए या उसके पक्के कब्रिस्तान बनाए या उसकी शीरनी खाए या वहां पर धागा बांधे, उससे अल्लाह नाराज होता है। और इस आयत में वला तोसिल्ला अला अमदा आयत में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मैं खुद भी किसी कब्रिस्तान पर या मजार पर खड़ा होना पसंद नहीं करता हूँ। तो अब आप मुझे ये बताएं कि मैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम को मानूं, उनकी उम्मत में उम्मत रसूल बनूं, या मैं बाबर की ठरके आजम बन जाऊं? बिल्कुल उनकी बात माननी चाहिए, जैसे उन्होंने कहा वैसे होना चाहिए। तो उस हिसाब से तो फिर कोई जितने भी मजार हैं पूरी दुनिया के अंदर वो गिरा देने चाहिए फिर, वो तो ये तो फिर ऐसे ही है। हाँ, कुरान तो यही कह रहा है। इवन अल्लाह तबारक ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को मैसेज दिया था कि जाओ और प्यारे रसूल को बोलो कि अब तक जितनी भी पक्के कब्रिस्तान और पक्के मजार बने हैं उसको तोड़ा जाए। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम ने अबू मरतहद को ये मैसेज दिया कि अबू मरतहद आप जाइए और जा करके
नेस्त नाबूद बर्बाद कीजिए उन सारे पक्के कब्रिस्तान और पक्के मज़ारों को जो लोगों ने बनाया है, क्योंकि सजदा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक ताला के सामने ही किया जा सकता है, इसके अलावा कहीं भी नहीं किया जा सकता है। इवन अल्लाह तबारक ताला के सबसे लाडले और प्यारे नबी प्रोफेट मोहम्मद थे। अल्लाह तबारक ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी सिजदा करने से अपने अशरफुल मखलूकात को मना किया। बिल्कुल ऐसी। अब मैं तो भाई जाहिल आजम नहीं बन सकती, मैं तो उम्मत रसूल में से आती हूँ, मैं तो भाई अल्लाह की बंदी हूँ, तो मैं तो भाई ये जाहिल आजम तो कभी नहीं बन सकती हूँ। अब मैं आपको तीसरी एक और बात बता देना चाहती हूँ कि जब भी मैं सूअर के बारे में कुछ बोलती हूँ तो मुसलमान बहुत भड़क जाते हैं। सूअर बोलती है, इसका मुंह 40 दिन नापाक रहेगा, फलाना रहेगा, ढमाका रहेगा। कुरान तो पढ़ता है नहीं ना, हर वक्त तो लौंडियाबाजी में लगा रहता है, हर वक्त तो झोपड़ीबाजी में लगा रहता है, तो कुरान पढ़ने की तो मतलब मौका ही नहीं मिलता है। मैं दावे से आपको कह सकती हूँ, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत के मैं नौजवानों से अगर मैं पूछ लूं कि सूरह यासीन याद है बेटा, चुप हो जाएगा। 7वां कलमा याद है बेटा, चुप हो जाएगा, चुप हो जाएगा। अब सूअर के बारे में मैं बताती हूँ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को जब पैगाम आया हजरत जिब्राइल का कि ऐसी कश्ती बनाओ, दुनिया बर्बाद होने वाली है, 2 बार ऑलरेडी हो चुकी है, एक बार और होगी, अब होगी तो हम में से कोई नहीं रहेगा, ये कुरान कह रहा है भाई, मैं नहीं कह रही। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ईरा में जब दुनिया बर्बाद हुई थी और बारिश हुई थी और पूरी दुनिया में पानी ही पानी सिर्फ था, तो वो जो कश्ती बनी थी उसमें हर जानवर के 2 जोड़े डाले गए, जिसमें सूअर के भी जोड़े थे। और जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि आपने सूअर क्यों रखा कश्ती में, तो फिर उन्होंने बताया कि ये गंदगी कौन साफ करेगा। तो जिक्र है कुरान में सूअर, बिल्कुल हम सूअर बोलते हैं, अरबी में सूअरन कहा जाता है। तो कौन किसको समझाने के लिए निकला है, ये लंबी दाढ़ी रख लेने से और ये औरत के लॉन्जरीज के कपड़े का टोपी पहन लेने से, ये दाढ़ी में मेहंदी लगा लेने से अगर कोई ये सोचता है कि वो नाजिया को समझा लेगा इस्लाम, तो दिस इज क्वाइट इम्पॉसिबल। आपने बात की, बड़ी जबरदस्त बात की कि जो मौलाना है हमारे या जो भी मुसलमान है वो इस तरह की बातें करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि जो अभी बांग्लादेश के अंदर हुआ, तो शेख हसीना वाजिद के वो जो अंडरगारमेंट्स है वो उठाकर वो ऐसे घूम रहे थे, कितनी शर्मनाक बात है। और मैं इस पर भी आपको बता देना चाहती हूँ जी कि हमारे भारत में जब हम संविधान पढ़ते हैं, जब हम एकेडमिक क्वालिफिकेशन लेते हैं, हमारे भारत में जब हम श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं, जब हम रामायण और महाभारत पढ़ते हैं, तो मुसलमान भी एपीजे अब्दुल कलाम और नाजिया इलाही खान जैसा जन्म लेता है। लेकिन जब मुसलमान मदरसा छाप होता है, गटर छाप होता है, लुंगी छाप होता है, तो उसकी नीयत तो औरत की इनर गारमेंट पर ही लगी रहेगी ना, और किस पर लगी रहेगी, और किस पर लगी रहेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए हमारे जो भी आम एक इज्जतदार फैमिली के अंदर माँ या बहन या बेटी के बारे में नाजेबा जुमलात कहना या उसके बारे में कुछ कयास करना, देखिए एक खास जो पीरियड आता है, माहवारी का पीरियड आता है जिसको मेंसेस भी कहते हैं, तो वो अवॉइड किया जाता है कि वो बेटी से या बहन से या माँ से या कोई पूछा नहीं जाता, या कोई हो भी तो जो है वो घर के मर्द होते हैं, वो उस चीज को थोड़ा इग्नोर करते हैं, साइड पे रहते हैं। लेकिन मैं बड़े ही मुझे अफसोस हुआ है, मौलाना तारिक जमील जो पाकिस्तान के सबसे बड़े आलिम उनको कहा जाता है, उन्होंने अपनी एक स्पीच के दौरान ये जुमले बोले हैं अम्मा हव्वा के बारे में कि उनको मेंसेस नहीं आते थे। और पहली बात तो ये है कि उनको कैसे पता चला कि उनको मेंसेस नहीं आते थे। अगर सपोज उनको नहीं भी आते थे और इतने बड़े मंच पे बैठ के जहां पर हजारों लाखों लोग आपको सुन रहे हैं, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं एक अपनी माँ के बारे में कि जहां से हम कहते हैं मुसलमान, ये उनका क्लेम है कि वहां से ही ये नस्ल आदम चली है,
तो आप इसको कैसे देखते हैं कि ये एक आलिम को, बड़े आलिम को इस तरह की बात जेब देती है कि वो ये सारी चीजें जो है वो मिंबर रसूल पर बैठकर डिस्कस करें? नहीं, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अभी हालिया में बांग्लादेश का एक इनपुट या गपलू मौलाना था जो मेंबर रसूल पर बैठ करके वो मुझे गालियां परोस रहा था, गंदी गंदी माँ बहन की सड़ी सड़ी गालियां परोस रहा था, जो काफी वायरल भी हुआ। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज ने दिखाया कि एक इस्लामिक प्रीचर जो इस्लाम का प्रचार करने के लिए मेंबर पर बैठा हुआ है, वो इतनी गंदी गंदी गालियां माँ बहन की कैसे दे सकता है। तो मुझे शौक नहीं होता है, मैं बिल्कुल शौक में नहीं आती हूँ, बिकॉज एवरीथिंग इज फ्लेक्सिबल फॉर मौलवी एंड मुल्ला। वो इस्लाम सिर्फ हमें सिखाते हैं, वो खुद नहीं सीखते हैं। हमारे देखिए भारत में असदुद्दीन अवैसी है जो रोज हमारी प्यूबर्टी की बात करता है, रोज उसको बहुत मजा मिलता है। वो लोकतंत्र के मंदिर मतलब हमारे पार्लियामेंट में कहता है एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज, एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज। हम अगर पीरियड्स का पैड ऐसे लेकर के घूमेंगे तो कहा जाएगा देखो कितनी आवारा है, देखो कितनी बदतमीज है, इसको तो बिल्कुल भी ये तो है ही, ये तो बेशरम है ही है। अगर मैंने ये कर दिया कभी कि मैं कर सकती, मैं पीरियड्स का पैड ऐसे लेकर के घूमूं तो वो तो मतलब मेरे ऊपर तो पता नहीं कितने एफआईआर कट जाएंगे। लेकिन मैं तो औरत हूँ भाई, मुझे पीरियड्स हो ही सकता है। मैं कहीं रेस्टों में बैठी हुई हूँ, मैं कभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठी हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठी हूँ, मैं किसी डिबेट पर बैठी हूँ, मुझे अचानक से पीरियड्स आ गया तो मैं तो अपने पर्स से पैड निकाल करके वॉशरूम जाऊंगी ही। लेकिन असदुद्दीन अवैसी हमारे प्यूबर्टी के बारे में बात क्यों करता है? क्या उसको भी पीरियड्स होता है क्या? या उसको मजा आता है? ये लस्ट उसको बहुत अच्छा लगता है? क्या वो भूल जाता है कि असदुद्दीन अवैसी की बेटी को भी पीरियड्स होता होगा? या वो भूल जाता है कि असदुद्दीन अवैसी की बहन को भी पीरियड्स होता होगा? या वो भूल जाता है कि असदुद्दीन अवैसी की माँ को भी कभी पीरियड्स होता था? तो जब माँ के पीरियड्स के बारे में बात करो असदुद्दीन अवैसी की तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है, वो तो मुझे गालियां परोसने लगता है। लेकिन दूसरी की बेटियों के पीरियड्स के बारे में बात करना इन मुसलमान मुल्लाओं के लिए और ये टोपी वालों के लिए बहुत इजी गेम होता है। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अलाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आएगा, जिसमें आपने देखा भारतीय शेरनी नाज़िया अलाई खान ने मुगलों की औलादों से लेके जो मजहब के ठेकेदार हैं, खासकर हम ओवैसी की बात करें तो उसको जम के धोया। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।